दोस्तों इस रूम का फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, वो जाके देख सकते हैं। और इस रूम का सेकंड पार्ट जो आप वीडियो देख रहे हैं ये सेकंड पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसकी वायरिंग कैसे मैंने की थी सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर कोप लाइट और पैनल लाइटें जो बॉर्डर के अंदर आपको नज़र आ रही है ये सब कुछ लगाने वाले हैं। और फाइनल लुक कलर वलर होने के बाद आपको एंड का लुक जो रूम का होता है वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं ऊपर की लाइटें और यहाँ पे 3 स्विच बोर्ड दीवार के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा सेटअप है जिसकी हमने वायरिंग फर्स्ट पार्ट के अंदर दिखा दी है ऑलरेडी। ओके, तो ये देख सकते हैं ये 12 मॉडल का स्विच बोर्ड है और ये जो जितनी भी लाइटें हैं कोप लाइटें ये सब इस 12 मॉडल के स्विच बोर्ड से चलने वाली है। और यहाँ पे ये सेकंड स्विच बोर्ड है जो कि बाथरूम के लिए है, गीज़र वगैरह के लिए, ओके, लाइटिंग वगैरह के लिए, एसी के लिए भी आप यहाँ पे स्विच इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 in 1 वर्क किया गया है। और ये तीसरा स्विच बोर्ड है जिसके अंदर हम डिश की केबल वगैरह जो एलसीडी टीवी वगैरह लगाना चाहते हैं वो सब कुछ लगा सकते हैं। कोप लाइट की बात करें तो 1 कोप लाइट, 2 कोप लाइट, 3 4 5 6 7 कोप लाइट सेंटर के अंदर है और एक बॉर्डर के अंदर है। ठीक है, लाइटों की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइटें यहाँ पर देखने को मिल रही है। 8 लाइटें, 8 कोप लाइट। ओके, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, वायरिंग करने के बाद जब सूख जाती है पीओपी तो यहाँ पे वायरिंग निकाली जाती है लाइटों की। ठीक है, जहाँ पे हम सेटअप करते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 वायर नज़र आ रहे हैं आपको, ये 2 वायर क्यों हैं इसका भी डिटेल आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा, जाइए ज़रूर देखिएगा। ओके, ये वाला ये भी निकाल दिया है। जितने भी लाइटें की जो भी वायर आपको देखने को मिल रहे हैं ये सभी यहाँ से निकाल दीजिए। किसी किसी में 4 लाइटों के अंदर तो 2 वायर हैं, 4 लाइटों के अंदर सिंगल वायर हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 वायर हैं। ठीक है, यहाँ पे तीसरी लाइट है, जिस तीसरी लाइट के अंदर भी 2 वायर नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, चौथी लाइट में भी आपको इसमें भी 2 वायर नज़र आएंगे। अब बाकी के जितने भी लाइटें उन सभी के अंदर सिंगल वायर नज़र आने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 वायर का चक्कर क्या है ये वीडियो के अंदर आप देखना पड़ेगा। और ये डाला कैसे है ये भी आपको सेकेंड पार्ट के अंदर, सॉरी फर्स्ट पार्ट के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको वायर नज़र ना आए तो आप मोबाइल का कैमरा और फ्लैश लाइट ऑन करके आप इस तरीके से इसके अंदर डाल करके मोबाइल से आप पता कर सकते हैं कि पाइप कहाँ पे है, मतलब वायरिंग कहाँ पे है, तो आपको पता चल जाएगा। और हाथ डाल के इसे बाहर निकाल दीजिए। देखिए सिंगल पीस सिंगल वायर है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से आप वायर निकाल सकते हैं। तो सभी वायरों को मैंने निकाल दिया। 4 वायरों के अंदर, 4 लाइटों के अंदर 4 सिंगल वायर हैं और 4 लाइटों के अंदर डबल वायर हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं हमने सभी लाइटों के अंदर ये सिंगल वायर, ये सिंगल वायर, ये सिंगल वायर, ये सिंगल वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से डबल वायर शुरू, 2 वायर। ओके, यहाँ पे भी 2 वायर और यहाँ पे भी 2 वायर, यहाँ पे भी 2 वायर। तो इसका चक्कर आपको फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सभी लाइटों के हमने जितने भी लाइटों के वायर हैं सभी को हमने बाहर निकाल दिया। अब सेकंड बारी आती है हमारी कोप लाइट की। तो कोप लाइट हमने कहाँ कहाँ पे रखी थी यहाँ पर देख सकते हैं। एक फ़ोटो कैप्चर ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप भूल जाते हैं कि आपने कहाँ पे रखा था तो उस फोटो कैप्चर से आपको मालूम पड़ जाएगा कि जी हाँ हमने यहाँ पे ही कोप लाइट का एक वायर रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैप्चर फ़ोटो के अंदर से देख लिया और यहाँ से हम जितने भी ये कोप लाइट के एक तार हैं ये सब निकाल रहे हैं। बेसिकली ये कैसे डाला था मैंने, किस तरीके से डाला था, तो आपको फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वायरिंग किस तरह से यहाँ पे डाली गई है। 100% और शानदार तरीके से आपको दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी वायर हैं, यानी कि सेंटर के अंदर 7 कोप लाइट, तो 7 वायर यहाँ पे नज़र आने वाले हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं 7 वायर हमने निकाल दिए और एक फ़ैन का जो है वो सेंटर के अंदर ओबियसली लगा हुआ ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर अब बॉर्डर वाली कोप लाइट हम देखते हैं यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पे मुझे वायर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैं भूल गया। तो मैं सोचता हूँ कहाँ पे है, मैं फ्लैश बैक के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने एक दूसरे कॉर्नर में डाला था। तो मुझे याद आ गया। इसका मतलब आपको पता चल गया कि फ़ोटो से कितना फ़ायदा है। फ़ोटो अगर आप खींच लेते हैं तो आपको ज़्यादा ये जो स्टूल है ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही तरफ आपको हाथ डालना है और लाइट बाहर निकल जाएगी, वायरिंग जो है बाहर निकल जाएगी। ओके, तो ये देख सकते हैं यहाँ से मैं वायरिंग को बाहर निकालूंगा तो ये मैंने फ्लैशबैक मेरा एकदम सही रहा। ये रहा, ये देखिए वायर मैंने यहाँ पे डाला था। ओके, तो ये पूरे बॉर्डर की एक लाइट है, यानी कि 8 कोप लाइट, 8 लाइटें हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं एक कोप लाइट का एक सिंगल निकला और ये सिंगल जितने भी लाइटें हैं कोप लाइट जितनी भी है ये अलग अलग पीस में लगाई जाएगी। यानी कि अलग अलग कट करके हमें अलग अलग कोप लाइट को ऐड करना पड़ेगा, एक कोप लाइट नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अब पैनल लाइट की बात कर ली जाए तो पैनल लाइट
किसी भी कंपनी की किसी भी टाइप की आप लगा सकते हैं, वाइट, मोम वाइट या लाइट वाइट, किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं। ये इसका साइज़ भी आप किसी भी साइज़ का आप यूज़ ले सकते हैं। लगाते समय आपको सबसे पहले आपको लाइटें सभी को चेक कर लेना है, क्योंकि हो सकता है ख़राब रहे या फिर बंद रहे, तो इससे क्या होता है कि लगने के बाद हमें दिक्कत हो सकती है। तो आप पहले से ही टेस्ट कर लें लाइटें। तो यहाँ पे मैंने 8 पैनल लाइटों को इंस्टॉल किया है। यहाँ पे 8 पैनल लाइट मैंने मंगवाया है, ठीक है, क्योंकि 8 ही पैनल लाइट लगेगी। यहाँ पे ट्यूबलाइट का कोई भी उपयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 8 पैनल लाइट से रोशनी होगी। लगने का तरीका जो है, आप इस तरीके से सबसे पहले इसकी शोल्डिंग वाला जो कट है वो लगा दीजिए और यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको छील लीजिए। अब यहाँ से आपको छीलना है, ठीक है, इस टाइप से आपको यहाँ पे वायरिंग को छीलना है ताकि अच्छे तरीके से इंस्टॉलेशन हो जाए। अब यहाँ पे फोर्सलिंग के अंदर जाते हैं और ये यहाँ पे ये देख सकते हैं सिंगल वायर नज़र आ रहा है आपको। सबसे पहले टेस्ट कीजिए कि कटिंग बढ़िया है। कटिंग बढ़िया है तो अब आपको क्या करना है, वायरिंग को कट करना है। मतलब जो आपने फोर्सलिंग के अंदर जो 2 वायर छोड़े हैं वह छोड़ना है, कट करना है और इस पैनल लाइट को यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना है। गाइस यहाँ पे कलर अभी नहीं हुआ तो हम फिटिंग भी अभी नहीं करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कनेक्शन कर दिया। सिर्फ सिंपली है, न्यूट्रल फेस को आपको किसी भी तरीके से ऐड कर देना। टेप अच्छे तरीके से टेप लगाना है। अगर अच्छे तरीके से टेप ना लगाएंगे तो यहाँ जालियों के अंदर करंट हो सकता है और दिक्कत आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पॉलीथीन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे अभी कलर होना बाकी है। तो कलर वाले ने कहा कि आप लाइटें फिट ना करें, बाहर खुले ही रखें, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं सभी सिंगल वायरों को तो मैंने कम्प्लीटली सेटअप कर दिया है, लेकिन डबल वाले वायर को कैसे करेंगे ये तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजिंग हो ही रहा होगा, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम आपके लिए और एडवांस वीडियो अपलोडेड करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जितने भी वायर हैं मैंने कंप्लीट कर दिए। जितनी भी लाइटें हैं, 4 लाइटें तो मैंने लगा दी, लेकिन ये डबल वाले वायर ये कैसे जोड़ेंगे भाई साहब? क्या 2 लाइटें लगेगी एक में? जी नहीं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं इस वायर को हिलाता हूँ तो सामने वाली लाइट हिलती है। ये देख सकते हैं किस तरह से हिल रही है। अरे भाई ये जादू तोड़ी है, क्योंकि यहाँ से जो वायर है सीधा उस लाइट के अंदर कनेक्ट हुआ और जिसमें एक वायर है वो सप्लाई का है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इन दोनों वायरों को आप इस तरीके से काट सकते हैं और यहाँ पर इन दोनों को छील के आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं इन दोनों को हमें छीलूंगा तो जो स्विच बोर्ड से सप्लाई आएगी इसके अंदर, तो यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद सामने वाली जो लाइट है उसके अंदर भी सप्लाई चली जाएगी। यानी कि सीधा उदाहरण मैं आपको बता दूं कि एक स्विच से 2 लाइटें वर्क करेगी। और मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया है किस तरीके से इसकी वायरिंग की है, मतलब कैसे मैंने फैलाया है, यहाँ से वहाँ तक वायर कैसे डाला है, वह आपको फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इन दोनों के आप यहाँ पे लाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जो सप्लाई है सामने वाली लाइट के अंदर चली जाएगी। तो यानी कि एक स्विच से ये दोनों सेंटर वाली लाइट ऑपरेट होगी। आपने ये तो चीज़ समझ ली, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी भी लाइटें हैं, यानी कि 4 जो डबल वायर की लाइटें आ रही हैं वह लगा सकते हैं। गाइस मैं आपको बता दूं, आप एडवांस में मतलब पहले से ही फोर्सलिंग के अंदर भी कनेक्ट कर सकते थे। यानी कि आप सोच रहे होंगे कि पहले से ही आप फोर्सलिंग के अंदर जॉइंट कर लेते तो कैसा रहता। बिल्कुल अच्छा रहता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मेरा तरीका है, मैं जॉइंट नहीं रखता ज़्यादातर, ठीक है। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली वायर को सीधा फोर्सलिंग के अंदर ही लेके आ गया। इससे क्या है, वायरिंग जलने के चांसेस वगैरह नहीं रहते हैं और सप्लाई का भी अच्छे तरीके से मालूम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी 2 लाइटें हैं, तो आपस में सामने वाली लाइट इससे चलेगी, यानी कि इसके अंदर भी एक ही स्विच से 2 लाइटें जलेगी। यानी कि ये लाइट चलेगी तो इसके सामने वाली लाइट भी चलेगी। अब ये सेंटर वाली लाइट है, इसको भी मैं जैसे हिलाता हूँ, इसको जैसे हिलाता हूँ ये सामने वाली लाइट हिलती है, ओके। तो यहाँ पर भी इस लाइट को जैसे ही जलाने की कोशिश करेंगे तो सामने वाली लाइट भी एक साथ जलेगी। तो इस तरीके से जितनी भी लाइटें की कनेक्शन है वो सभी कर दे। यानी कि एक स्विच से 2 लाइटें वर्क, तो 4 स्विच से 8 लाइटें वर्क हो गई ना, आपने समझ लिया। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं किस तरह से हमने वायरिंग की थी। वायरिंग में भी अच्छे तरीके से समझाया है और ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी मैंने अच्छे तरीके से समझाया कैसे मैंने कनेक्शन किया है। तो गाइस ये देख सकते हैं जितने भी लाइटें हैं हमने पूरी 8 लाइटें सेटअप कर दी और ये कलर वाले आएंगे तो कलर करके चले जाएंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको इंस्टॉलेशन करने से पहले अब आपको यहाँ पर टेस्टिंग करना है। तो ये स्विच बोर्ड है 12 मॉडल का, यहाँ पे पूरी लाइटों के कनेक्शन आए हुए हैं। तो थोड़े एक्स्ट्रा वायर है तो इनको कट कर दिया, हालांकि एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, कोई मजबूरी होती है इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन की, ठीक है। और ग्राहक लोग परेशान ना हो। आप सोच रहे होंगे कि वायरिंग तो आपने
बेकार कर दिए, ख़राब कर दिए इतनी सारी। देखिए, इलेक्ट्रिशियन को थोड़ा एक्स्ट्रा वायर रखना पड़ता है, ये आपको बात समझ नहीं होगी, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा वायर जो पड़े होते हैं वो स्विच बोर्ड के अंदर काम में लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिशियन वायरों को बर्बाद करते हैं, जी नहीं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने वायरिंग की थी, एक वाइट कलर का वायर है जो न्यूट्रल है, सिस्टम न्यूट्रल जिसे मैं बोलता हूँ। इसी न्यूट्रल से जितने भी लाइटें हमारी छत के ऊपर जितनी भी लाइटें हैं वो सभी वर्क करेगी। तो मैं जैसे इस न्यूट्रल को जोड़ता हूँ, अब मैं येलो कलर के एक एक करके वायर को जोड़ता हूँ। तो मैंने जैसे ही जोड़ा तो एक ये लाइट और एक ये लाइट आपस में एक साथ जल रही है, यानी कि एक पॉइंट बिल्कुल रेडी है, अच्छा है, ठीक है। फिटिंग करने से पहले आपको टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। और ये दूसरा वायर अभी वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये कोप लाइट का होना चाहिए। ये तीसरा वायर वर्क कर रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे दोनों लाइटें आपस में जल रही है एक साथ, ठीक है। तो ये भी वर्क अच्छा तरीके से हो गया। दो वायर हमने चालू हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। अब ये तीसरा वायर, ये सामने वाली दो लाइटें जल रही है, तीसरा वायर। अब फाइनली में चौथा वायर जो बचता है उससे भी लाइटें चलेगी, ठीक है। ये देख सकते हैं दोनों लाइटें आपस में जल रही है ना, एक ही स्विच से एक ही वायर से दोनों लाइटें जल रही है। ओके, तो ये चौथा लाइट का चौथा वायर है, किसी किसी में जल नहीं पा रहा है क्योंकि कोई कोई होल्डर के हैं और कोई कोई कोप लाइटें के हैं, इसलिए, ठीक है। तो ये चौथा वायर भी जल रहा है, यानी कि जितने भी पैनल लाइटें हैं वो सारी की सारी ऑन हो चुकी है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब इसे फिटिंग कर सकते हैं कलर होने के बाद। ओके, तो ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कट कर लिया वायरिंग को। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं इतनी सारी वायरिंग बची है, तो इसको भी हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। ये एमसीबी बॉक्स से सीधा यहाँ पे आ रहा है। एमसीबी बॉक्स की भी वायरिंग की वीडियो आने वाली है, तो उसको भी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे 2-in-1 वो वर्क किया गया है, यहाँ पर एसी का भी कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये टीवी एलसीडी वाला है। आफ्टर 10 डे, 10 दिन के बाद हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे कलर मौजूद होता है। ये देख सकते हैं कलर पूरा फाइनल हो चुका है। अब कलर होने के बाद हम जितनी लाइटें हैं वो डाल देंगे। ओबियसली कलर से पहले अगर हम लाइटें डाल देते तो कल को ये लाइट ख़राब हो जाती, तो हम जैसे लाइट को बाहर निकालते तो बेसिकली जितने भी कलर है वो सब की उनकी पपड़ियाँ उतर जाती। तो इसलिए क्या है कि कलर होने के बाद लाइटों को फिट किया जाता है। ओबियसली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे कोप लाइट की बारी आती है। कोप लाइट कैसे लगाई जाती है? कोप लाइट के लिए सबसे पहले आपको साइज़ कर लेना है, क्योंकि इस टाइप की डिज़ाइन के अंदर साइज़ करना तो इम्पोर्टेंट बनता है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको पूरे कॉर्नर बाहर का कॉर्नर साइज़ करना है, और बाहर का कॉर्नर साइज़ करने के बाद आप कोप लाइट कम करना है। क्यों कम करना है? क्योंकि कोप लाइट अंदर जाती है, अंदर जाते ही साइज़ कम हो जाता है, ठीक है। बेसिकली आपको 1 मीटर तो एक्स्ट्रा रखना चाहिए ताकि ऊपर नीचे आगे पीछे करने में थोड़ी दिक्कत ना हो, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का साइज़ कर लें। अब यहाँ पे ये कोप लाइट हम यूज़ ले रहे हैं। आप कोप लाइट किसी भी टाइप की यूज़ ले सकते हैं, लेकिन इसको 1 मीटर पे काटा जाता है। तो 3-4 मीटर की जो भी है, मैं इस तरह से साइज़ कर रहा हूँ जितना साइज़ वहाँ पे बना था, ठीक है। थोड़ा मैं एक्स्ट्रा ही लेके चलता हूँ वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं, सेंटर के अंदर कट करना है। अब कट करने के बाद इसको टेस्टिंग किया जाता है। ये देख सकते हैं इसके साथ में एक छोटा सा डायोड एडेप्टर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब उल्टा सीधा भी होता है, तो उल्टा लगाते तो नहीं जलता, सीधा लगाने से जल जाता है। तो जिस टाइप में जल जाता है उसी तरह से आपको पिन बाहर निकाल के इस तरह से सेटअप करके टेप वगैरह कर लीजिए, बिल्कुल फाइनल। अब यहाँ पर ये लाइट बिल्कुल जल चुकी है। अब हम इसी तरीके से जितने भी कोप लाइटें हैं इन सभी को तैयार कर लेंगे, यानी कि 7 लाइटें हैं ना, तो सभी को साइज़ करके 7 पीस बना लेंगे, लेकिन 8 पीस बनाएंगे, ठीक है। तो ये 1 पीस, 2 पीस, ओके, 3, 4, 5, 6, 7 और ये फाइनल 8 यहाँ पे कोप लाइटें और 8 लाइटें यहाँ पे इंस्टॉलेशन करनी है। तो मैं एक तरीका दिखाऊंगा आपको इंस्टॉलेशन करने का। तो यहाँ जितने भी मैंने 2-2 वायर बाहर निकाले हैं, तो साइज़ के मुताबिक जितना आपने साइज़ काटा था उसी हिसाब से आपको इस ट्रायंगल शेप के अंदर सबसे पहले एक कोप लाइट को रख देना है, बस इस तरीके से। अब आप सोच रहे हैं पूरा तो नहीं रख रहे, आप थोड़ा थोड़ा रख के क्यों बता रहे हो? तो मैं आपको आगे बताऊंगा गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग है। और हर साइड पे हमारा अंदाज़ थोड़ा अलग अलग ही होता है गाइस। इस साइड पे हो सकता है आप ये अंदाज़ देख रहे हो, दूसरी साइड पे अलग अंदाज़ हो, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन की भाषा में समझता हूँ। जितने भी आप इलेक्ट्रिशियन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आप इसी तरह भी करते हैं और ये दूसरे तरीके से भी आप फिटिंग कर सकते हैं। होना फिटिंग चाहिए बस,
क्योंकि तरीका सबका अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे दिखा रहा हूँ वैसे ही आप फिट करें, लेकिन मैं जो ये तरीका दिखा रहा हूँ आपके लिए काफ़ी सिंपल साबित होगा, यानी कि आपको दिक्कत नहीं होगी, स्टूल इधर उधर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जितने भी कोप लाइट है मैंने चला के देख रहा हूँ, एक कोप लाइट चल गई, ये दूसरे वाले पट्टे की ये भी चल गई, ये तीसरे वाले पट्टे की यानी सेंटर वाले ये भी जल गई, ये चौथे वाले पट्टे की ये भी जल गई। ओके, जितने भी ये जली हुई लाइटें हैं, पांचवा और छठा सातवां, ये सारे लाइटें जल चुकी है। अब हम इसे इंस्टॉलेशन करने के लिए तैयार हैं। तो आपको एक पाइप लेना है इस टाइप का, तो पाइप लेना है और आपको बस इस तरीके से सेटअप करना है। ठीक है, ये घुमा दीजिए बस इस तरीके से। और ये गाइस ऐसा नहीं है टेढ़ी मेढ़ी अंदर जा रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है। मैंने ये प्रैक्टिकल किया है और मैंने टेस्टिंग भी किया है कि एकदम सीधी जा रही है, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे स्टूल की मदद तो लेनी पड़ेगी। मैंने तो कह दिया कि स्टूल की मदद नहीं लेनी है, लेकिन स्टूल की मदद लेनी पड़ेगी फाइनल के अंदर, लास्ट के अंदर। तो मैं कैसे फिट करूँगा भाई, यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने लाइट को ज़बरदस्त तरीके से फिटिंग कर दी। ये देखिए यहाँ पे फिटिंग हुआ। अब ये लाइट जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई, अब मुझे तो चढ़ना पड़ेगा। जी नहीं दोस्तों, चढ़ना नहीं है, इस तरह से प्रेस कीजिए पाइप को, इस तरह से प्रेस कीजिए। प्रेस करने से ये देखिए गाइस पूरी लाइट अंदर चली गई। ये देखिए काफ़ी अच्छा लगा ना आपको, मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो ये देख सकते हैं ये दूसरी लाइट के भी में अंदर भी अप्लाई करना है यही चीज़ को। ठीक है, अगर ये छोटी छोटी डिज़ाइन है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह चढ़ने की दिक्कत होती है कभी कभार। तो ये देख सकते हैं ये दूसरी लाइट है, ये इस ट्राइंगल शेप के अंदर। ये देखिए बिल्कुल भी मुझे चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए, ये देखिए, ये भी देखिए बिल्कुल फाइनल। यहाँ पे इस तरीके से आप डाल सकते हो जितने भी लाइटें हैं पाइप के अंदर फिट करके, इस तरह से आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। बहुत ही शानदार, मज़ा आ जाएगा आपको फिटिंग करने का। और ग्राहक भी खुश हो जाएंगे कि भाई साहब ये कौन से इलेक्ट्रिशियन है यार, इतनी मतलब इतना एडवांस टेक्नोलॉजी पे चलते हैं ये लोग। तो इस तरह से स्मार्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। ओके, तो स्मार्टनेस तरीके से काम करोगे तो आपको काम ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि जो मैं तरीका बता रहा हूं ये अप्लाई आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार जैसे आप फिटिंग करना चाहो कर सकते हो। आप स्टूल पे चढ़ के करना चाहते हो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जितनी भी लाइटें हैं मैंने इसी पाइप के थ्रू, जितने भी लाइटें हैं मैंने इसी तरह से फिटिंग की है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। चढ़ के देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जितनी भी लाइटें हैं वो सभी सीधी थी, कोई भी उल्टी सीधी नहीं थी जी, एकदम सीधी थी। ओके, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हमने कोप लाइट को बिल्कुल फाइनल कर लिया है। बस इसी तरीके से आपको काम करना है। और ये गाइस यहाँ पे आप बता दूँ कि यहाँ पे जो फिटिंग है बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। और जितनी भी यहाँ पे लाइटिंग है वो भी मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर वायरिंग बता दी है किस तरह से आपको वायरिंग करनी है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर वायरिंग देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे भी बिल्कुल फाइनल कर लिया है। ओके, तो ये देख सकते हैं सेंटर वाली जितनी भी लाइटें हैं वो पूरी कोप लाइट हमने सेटअप कर ली। ये देखिए अब बॉर्डर वाली सेटअप करनी है, तो बॉर्डर के अंदर 2 कोप लाइट लगा रहे हैं, जिसके अंदर 4-5 मीटर की कोप लाइट कम पड़ गई थी, इसलिए हमने यहाँ पे 2 कोप लाइट को इंस्टॉलेशन किया है। यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं इस कोप लाइट को चलाते हैं तो ये चल चुकी है, काफ़ी अच्छे तरीके से जल चुकी है। अब मैं दिखाता हूँ पाइप से किस तरह से फिटिंग होती है। ये देखिए बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है ना, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। अगर टेढ़ी मेढ़ी होती तो रोशनी भी नहीं निकलती। ओके, तो ये देख सकते हैं हमने किस तरह से फिटिंग किया। और यहाँ पर अच्छे तरीके से ये देखिए जितना भी पाइप है थोड़ा बड़ा रखिएगा ताकि नीचे से आप धक्का दे सके हो। ओके, तो ये देख सकते हैं ये भाई साहब इसके अंदर भी वही तरीका अपनाया जा रहा है। और ये दूसरी तरफ से हम इस 5-6 मीटर की जो कम पड़ गई थी हमने लाइट को मंगवाया है और ये इंस्टॉलेशन हो गई है। तो इसी तरीके से आपको भी वर्क करना है। अगर आपको कम टाइम के अंदर आपको वर्क करना है तो ये तरीका मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा। ये देखिए दोनों कोप लाइट चल गई है, लेकिन दोनों कोप लाइटों में 2 स्विच वर्क कर रहे हैं। जैसे कि एक स्विच से बॉर्डर जल रहा है और एक स्विच से सेंटर वाला जल रहा है। ये देखिए सेंटर वाला को अकेले को बंद कर सकते हैं, बॉर्डर वाले को जला सकते हैं। इस तरीके से 2 स्विच के अंदर हमने इसको इंस्टॉलेशन किया और 4 स्विच के अंदर हमने बॉर्डर वाली लाइटों को इंस्टॉलेशन किया। तो आपने देखा 4 और 2 6 स्विच से हमने वर्क किया है ये सारी कोप लाइट।
ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी वाला सेटअप जो कारपेंटर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। कारपेंटर भाई साहब ये जो बनाते हैं, फिर उसके बाद हमारा काम होता है स्विच बोर्ड लगाने का। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लाई जो है इसको तोड़ रहे हैं। बेसिकली प्लाई अंदर से कटी हुई है, अंदर से हमारे कारपेंटर भाई साहब जो होते हैं उन्होंने चिन्ह मार्क कर दिया कि यहाँ से तोड़ सकते हो, तो हमने उनके मुताबिक यहाँ से तोड़ रहे हैं। अब इनको तोड़ने के बाद यहाँ पर स्विच बोर्ड को इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसके अंदर वायरिंग भी निकालेंगे, किस तरह से वायरिंग निकाली जाती है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो हमने टीवी वाला जो स्विच बोर्ड छोड़ा है, और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, टीवी वाले स्विच बोर्ड के अंदर लंबा वायर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, कहीं पे भी स्विच बोर्ड लग सकता है टीवी वाला स्विच बोर्ड। क्योंकि जब ये पैनल लकड़ी वाला जो पैनल बोर्ड लगता है प्लाई वाला, तो उसके अंदर हम स्विच बोर्ड कहीं पे भी दे सकते हैं, कितने भी स्विच बोर्ड दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लंबे वायर छोड़ देने हैं बेसिकली। ओके, तो ये देख सकते हैं हम जैसे खींच रहे हैं तो वायर पूरे नीचे आ जाएंगे, क्योंकि हमने एडवांसली लंबे वायर छोड़ दिए थे। ये देखिए, एडवांस में लंबे वायर आपको पहले से ही प्लान करके छोड़ देने चाहिए, ताकि आपको बाद में जॉइंट वगैरह करने की दिक्कत ना हो। ओके, तो ये देख सकते हैं दोस्तों। अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्विच बोर्ड हमने कम्प्लीटली फिट कर लिया है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि स्विच बोर्ड कम्प्लीटली फिटिंग कैसे किया है, इसका सेकंड पार्ट आने वाला है दूसरे रूम का। यानी दूसरे रूम के अंदर मैंने प्लेन फिटिंग की थी जिसमें फोर्सलिंग नहीं है, लेकिन स्विच बोर्ड यही लगने वाले हैं उस भी कमरे में। तो किस तरह से मैंने वायरिंग स्विच बोर्ड के अंदर की है और समझ में नहीं आ रहा है इस स्विच बोर्ड की वायरिंग का, तो मैंने सेकंड पार्ट के अंदर बता दिया है, वह आपको वीडियो मिलने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो आने के बाद इसके अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जितने भी स्विच बोर्ड है मैंने फिट कर दिए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये भी स्विच बोर्ड हमने 100% फिट कर दिया है। ये सेटअप बॉक्स वगैरह, और इसी के अंदर AC का भी कनेक्ट कर दिया है। AC का 2-in-1 है, हम दोनों साइड में कहीं पे भी दे सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं फैन है। फैन को इस तरह से जाम में नहीं लगाना है, आपको क्या करना है कि थोड़ी सी POP को तोड़ देना है और इसको फ्री कर देना है। फ्री करने से फ़ायदा ये होगा कि इस POP के अंदर जब फैन चलेगा तो बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आएंगे POP के अंदर। फाइनल तो देख सकते हैं ये बिल्कुल फाइनल हो चुका है, हम कमरे में आ गए हैं। और ये देख सकते हैं 2 स्विच से हमने ये कोप लाइट को बंद करके दिखा दिया। और ये वाइट कलर की जो रोशनी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे ट्यूब लाइट लगाने की किसी भी तरह से आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो रोशनी है वो इन पैनल लाइट से ही बन चुकी है। ये देख सकते हैं बेड भी फिट हो चुका है, और बेड के अंदर भी हमने इस तरह से लाइटिंग फिट की है। ओके, तो हमने ये चीज़ दिखाई नहीं है, ओबियसली ये सरल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बेड के पास में भी एक स्विच बोर्ड लगाया है, और ये किस तरह से लगाया है मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। चैनल को सब्सक्राइब करके शॉर्ट वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये देख सकते हैं किस तरह से हमने सेटअप किया है। रूम बिल्कुल फाइनल हो चुका है, अच्छे तरीके से दिख रहा है, ये देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है ना। और ये हमने एक दीवार के ऊपर एक्स्ट्रा स्विच बोर्ड लगाया था जो कि बाद में लगाया था, ठीक है। तो इसकी भी डिटेल आपको शायद मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं मालूम। ओके, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल फाइनल। अब मैं आपको बाथरूम दिखाता हूँ, बाथरूम के अंदर कैसे फिट किया है। ये देख सकते हैं बाथरूम की लाइटें हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं जैसे बाथरूम को ओपन करता हूँ, ये देखिए मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ अंदर की तरफ देखें तो 2 लाइटें छत के अंदर लगाई गई है, एक एग्जॉस्ट फैन लगाया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं एक छत पे लाइट है, और यहाँ पर ये लाइट लगाई गई है। इस लाइट को मैंने कैसे फिट किया था इसका भी शॉर्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगा, इसका भी शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। हमारा एक चैनल है, शॉर्ट चैनल है, उसके अंदर 5 लाख सब्सक्राइबर लगभग होने वाले हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं भाई साहब। और यहाँ पर गीज़र की बात करें तो ये स्विच है गीज़र का, गीज़र इंस्टॉलेशन भी कर दिया। और जैसे ही बाहर से गीज़र को बंद और चालू कर सकते हैं आप, ये देख सकते हैं गीज़र चालू गीज़र बंद, बाहर से ही हम ऑपरेट कर सकते हैं। 2-in-1 है, आप अंदर से भी इसको चला सकते हैं स्विच इंस्टॉलेशन करने के बाद। ये देख सकते हैं बाथरूम भी स्मार्ट हो चुका है। और ये बेड देखिए, बेड को इस तरह से उठा भी सकते हैं। ये कारपेंटर भाई साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, गज़ब का काम किया है। ये देखें यहाँ इसके नीचे की तरफ जो हमने स्ट्रिप लाइट लगाई, चिपकाने वाली लाइट, वो काफ़ी अच्छी लग रही है, जैसे कि ये बेड नीचे करने के बाद। ये देखिए गाइस बिल्कुल फाइनल हो चुका है रूम। और इस तरह की इलेक्ट्रिक वायरिंग, इस तरह की इलेक्ट्रिक डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनना पड़ेगा। और अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अच्छे इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, इस तरह के खूबसूरत वर्क कर सकते हैं। ये देखिए ये पूरा हाउस तैयार है, अब यहाँ पे बिल्कुल फाइनल
फाइनल हो चुका है। हम यहाँ पे अब हम चलते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यहाँ पे काम। अब ऊपर की छत बाकी है, वो कभी भविष्य में हम फिटिंग करेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर आपको और आगे दिखाते रहेंगे।